Some stories never get justice. एक ब्रिलियंट इंडियन इंजीनियर, एक हेलोइन पार्टी और एक मर्डर जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जिस रात को लोगों ने मास्क पहने, उस रात किसी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये है अर्पणा जिनागा, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मिस्ट्री नहीं, एक वार्निंग भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सारस्वत और आपका स्वागत है क्राइम मिस्ट फाइल्स में। आज की इस फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अर्पणा जिनागा की असली कहानी, एक ब्रिलियंट इंजीनियर की जिसका सपना बड़ा था लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी थी। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब वेरीफाइड सोर्सेज पर आधारित है। मैंने अपने मन से कोई भी फैक्ट ऐड नहीं किया है। सोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। अर्पणा हैदराबाद की एक मिडिल क्लास वेल एजुकेटेड फैमिली से थी। उनके फादर JNTU हैदराबाद में प्रोफेसर थे और माँ एक सॉफ्ट स्पोकन होम मेकर थी। बचपन से ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मशीन्स, सर्किट्स, कोडिंग जैसे हर टेक्निकल चीज़ उनकी दोस्तों। स्कूल टॉपर्स में नाम, फिर इंजीनियरिंग और फिर एक इंटरनेशनल टूर। डिजिटल सिग्नल कंट्रोलर डिज़ाइन कॉन्टेस्ट जिसमें एशिया वर्सेस सिर्फ वो टॉप 20 में सेलेक्ट हुई। लाइफ से अमेरिका की तरफ धकेल रही थी, टेक्नोलॉजी के सेंटर में। रटगर्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमएस की, फिर एडमंड सियाटल में EMC कॉरपोरेशन में जॉब। 2008 उनकी लाइफ का गोल्डन फेज लग रहा था। नया अपार्टमेंट, नए फ्रेंड्स, कैरियर का पावरफुल स्टार्ट और उनका एक बड़ा सपना PhD करके प्रोफेसर बनना, बिल्कुल अपने फादर की तरह। पर कभी कभी परफेक्ट लगती जिंदगी में सबसे अंधेरा मोड़ छुपा होता है। 31 अक्टूबर 2008, वैली व्यू अपार्टमेंट्स, रेडमंड। यहाँ हर साल एक ग्रैंड हेलोवीन पार्टी होती है। अर्पणा ने भी अपना हेलोवीन आउटफिट पहना और पार्टी ज्वाइन की। विटनेसेस के हिसाब से वो एक्सट्रीमली चीयरफुल थी, सबसे बात करती, फोटोज लेती और इंजॉय करती। पार्टी में मोस्टली नेबर्स थे, जिसमें कैमरॉन जॉनसन, इमैनुअल फेयर और कुछ और रेजिडेंट्स शामिल थे। रात धीरे धीरे ख़त्म हुई, लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में चले गए और उस रात के बाद अर्पणा को किसी ने जिंदा नहीं देखा। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्पणा के पेरेंट्स ने इंडिया से उन्हें कॉल किया, लेकिन अर्पणा ने कोई जवाब नहीं दिया। 1-2 दिन तक उनका फ़ोन साइलेंट रहा, जो उनके नेचर के बिल्कुल अपोजिट था, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल एंड रिस्पॉन्सिव। पेरेंट्स ने टेंशन में फिर कॉल किया, मैसेजेस भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 दिन की साइलेंस ने उनके फादर को अनईजी कर दिया। फाइनली उन्होंने सियाटल में रहने वाले एक इंडियन फ्रेंड को फ़ोन किया कि आप जाकर चेक कीजिए कि अर्पणा ठीक तो है ना। 3 नवंबर को वो फ्रेंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है। डोर हाफ ब्रोकन था। उन्होंने डोर धक्का देकर खोला और जो उन्होंने देखा वो उनकी ज़िंदगी का सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट बन गया। अर्पणा की बॉडी उनके बेडरूम में थी। रूम में वायलेंट स्ट्रगल के क्लियर साइंस थे। फटे हुए कपड़े, सामान इधर उधर बिखरा हुआ और वॉल्स पर मार्क्स थे। पूरे घर में एक इंटेंस केमिकल क्लीजर की स्मेल थी, जैसे किसी ने सबूत मिटाने की डेस्परेटली कोशिश की हो। फॉरेंसिक्स ने बाद में बताया कि अपार्टमेंट में मिलने वाले कुछ कपड़ों और ऑब्जेक्ट्स पर बर्न मार्क्स थे, जिसे पॉसिबल एविडेंस डिस्ट्रक्शन अटेम्प्ट का सस्पिशन होता है। आग लगाना ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बर्न डैमेज डॉक्यूमेंटेड है। अर्पणा को लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन से मारा गया था, यानी किसी बेल्ट या स्ट्रैप से गला घोंट कर। और फॉरेंसिक इंडिकेटर्स मिले जो नॉन कंसेंसुअल कॉन्टैक्ट का हिंट देते थे, जैसे कि मिक्स्ड DNA प्रोफाइल, स्ट्रगल के मार्क्स और क्राइम सीन की अनयूजुअल कंडीशन, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि अर्पणा ने अपनी तरफ से रेजिस्टेंस दिखाई होगी। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था। किलर ने काफ़ी वक्त अपार्टमेंट में बिताया। ये चीज़ इन्वेस्टिगेटर्स के स्टेटमेंट में भी क्लियरली बताई गई है। अर्पणा की मोटरसाइकिल भी उसके घर से गायब थी, जो एक अहम जानकारी थी। रेडमंड पुलिस ने होमिसाइड का केस डिक्लेयर किया। अपार्टमेंट को सील कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने हर स्मॉल डिटेल कलेक्ट की, DNA सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स, बर्न फैब्रिक, केमिकल, पॉसिबल वेपन, हर छोटी से छोटी चीज़ को कलेक्ट किया गया। हंड्रेड्स ऑफ पीसेस ऑफ एविडेंस थे, पर एक प्रॉब्लम थी, बहुत सारे एविडेंस मिक्स थे। केमिकल क्लीनिंग और बर्न अटेम्प्ट ने फॉरेंसिक क्लैरिटी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया अर्पणा ने अपनी ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट्स में काफ़ी स्ट्रगल किया था। गले पर डीप लिगेचर मार्क्स थे, बॉडी पर इंजरीज थी जो फाइट का इंडिकेशन देती थी। मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ सेंसिटिव और कंसर्निंग फाइंडिंग्स नोट की गई थी। बर्न मार्क्स और क्लीनिंग अटेम्प्ट्स ने क्राइम को कॉम्प्लिकेट कर दिया था। पुलिस ने हेलोवीन पार्टी में आए सभी लोगों को इंटेरोगेट किया, पर 2 लोग बार बार स्पॉटलाइट में आए, इमैनुअल फेयर और कैमरॉन जॉनसन। क्राइम सीन में जो DNA मिला था उसमें मिक्स्ड प्रोफाइल्स थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ आइटम पर इमैनुअल फेयर और कैमरॉन जॉनसन दोनों से लिंक्ड पार्शियल DNA मिला था, लेकिन कंटेमिनेशन और मिक्स्ड एविडेंस के कारण क्लियर कंक्लूजन निकालना मुश्किल था। इंटेरोगेशन रूम में दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स देते रहे।
एक दूसरे पर इनडायरेक्ट सस्पिशन भी डालते रहे, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली कन्विक्ट करने लायक सिंगल अनकंटेमिनेटेड एविडेंस नहीं मिला। अर्पणा के मर्डर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन डीपर होती गई, पुलिस ने सबसे बड़ा कदम उठाया इमैनुअल फेयर को अरेस्ट करने का। एविडेंस मिक्स था, डीएनए प्रोफाइल पार्शल थे, पर उन्हें ही प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया। 2017 में केस पहली बार कोर्ट में गया। लॉयर्स ने फोरेंसिक सैंपल्स, पार्टी टाइमलाइन और विटनेस स्टेटमेंट प्रेजेंट किए, लेकिन जूरी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाई। जूरी के कुछ मेंबर्स गिल्टी के फेवर में थे, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल डाउट के बेसिस पर अनश्योर थे और रिजल्ट रहा मिस ट्रायल। पुलिस ने केस दोबारा परस्यू किया और 2019 में री ट्रायल स्टार्ट हुआ। सारे फैक्ट फिर से कोर्ट में रखे गए, मिक्स्ड डीएनए, स्ट्रगल साइंस, क्लीनिंग अटेम्प्ट्स और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। लेकिन इस बार जूरी ने फाइनल वर्डिक्ट दिया और वो था नॉट गिल्टी। इस फैसले के बाद इमैनुअल फेयर फ्री हो गया और केस एक बार फिर से अंधेरे में चला गया। कोर्ट में इतने सारे फोरेंसिक फैक्ट होने के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल पाई। अर्पणा का मर्डर ऑफिशियली अनसॉल्व्ड बन गया। ये ट्रायल सिर्फ इतना दिखाते हैं कि कभी कभी सबूत होने के बावजूद भी सच कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता और कुछ कहानियां इंसाफ के दरवाजे पर ही अटकी रह जाती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी सामने आई। ये सब थियरीज कोई ऑफिशियल फाइंडिंग नहीं है, बल्कि पब्लिक स्पेकुलेशन और क्राइम कम्युनिटी में डिस्कस की गई हैं, तो कृपया इन्हें फैक्ट ना समझे। इन थियरीज के मुताबिक अर्पणा के केस के बारे में सालों से एक अजीब सी साजिश की हवा चलती रही। कुछ लोग कहते हैं कि क्राइम सीन का मिक्स डीएनए और केमिकल क्लीनिंग सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक प्लान कवर अप का हिस्सा था, जैसे किलर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का ही कोई हो जिसे वहाँ की हर चीज़ का एक्सेस था। कुछ थियोरिस्ट का मानना है कि पुलिस ने शायद गलत सस्पेक्ट पर फोकस कर दिया और रियल किलर बिल्डिंग में ही छुपकर बैठ गया। कुछ और लोगों का बिलीफ है कि हेलोवीन पार्टी की रात कोई पर्सनल क्लैश हुआ, जिसका अंजाम इम्पल्सिव वायलेंस और फिर मल्टीपर्सन क्लीन अप के फॉर्म में सामने आया। और सबसे डेयरिंग थ्योरी ये कहती है कि प्रेशर में आकर पुलिस ने वीक फोरेंसिक ट्रेसेस को एक कन्विंसिंग नैरेटिव बनाने की कोशिश की। इन सब पॉसिबिलिटीज़ में एक चीज़ कॉमन है, सच की तरफ ले जाने वाली राह या तो बिगाड़ दी गई या शायद कभी बनाई ही नहीं गई। कई साल बीत चुके हैं। सियाटल की वो बिल्डिंग शायद अब बिल्कुल नॉर्मल लगती हो, पर उसके एक अपार्टमेंट में घटित हुआ मर्डर अब भी एक क्वेश्चन बन के खड़ा है। अर्पणा एक ब्रिलियंट इंजीनियर, एक इंडियन डॉटर, एक ड्रीमर जिसका फ्यूचर ब्राइट था। उसका मर्डर एक ऐसी मिस्ट्री बन गया जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। हेलोवीन के मास्क उतर गए, पर इस केस में किसी को भी लीगल कोर्ट ने अब तक किलर डिक्लेयर नहीं किया और कुछ कहानियां जवाब मांगती रह जाती है। दोस्तों, अर्पणा जिनागा की ये स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्राइम मिस्ट फाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे रियल लाइफ क्राइम केसेस आप तक ला पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।